हेलो दोस्तों, महानगर गैस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में डिविडेंड, फिर जो डिटेल बिजनेस एनालिसिस है वो करेंगे और चैट जीपीटी का भी हम इस वीडियो में हेल्प लेने वाले हैं कुछ एनालिसिस के लिए। शुरुआत करते हैं डिविडेंड से, जहां पर रिकॉर्ड डिविडेंड एमजीएल की तरफ से आ रहा है। कितना? 12 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है। और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? देखिए, February 5। ये क्या है? रिकॉर्ड डेट है इस डिविडेंड की। और जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट February 22 या उससे पहले हो जाएगा। अब ये जो 12 रुपीज का डिविडेंड है, पास्ट के डेटा के हिसाब से कैसा आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो अभी का जो डिविडेंड है, जैसे 5 फरवरी का 12 रुपीज का, ठीक है। अब लास्ट ईयर इसी समय में फरवरी में 10 रुपीज का डिविडेंड आया था और फिर अगस्त में एक 16 रुपीज का। तो टोटल जो एमजीएल है 26 रुपीज का उनकी तरफ से डिविडेंड आया था, ठीक है। उससे पहले वाला साल भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो टोटल 25 रुपीज का डिविडेंड आया था, ओके। और यही फरवरी के समय में 9 रुपीज 50। तो देखिए, डिविडेंड यहां पर ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अब देखेंगे कि जो अगस्त में या फिर जुलाई, जैसा भी जब डेट आती है, तो फाइनल डिविडेंड क्या रहता है, लास्ट ईयर को वो पार करता है या नहीं कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट इंटरिम डिविडेंड से तो पता चल रहा है कि जो डिविडेंड है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा आ रहा है। तो अभी का जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है ₹12 डिविडेंड और February 5, जो कि एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही है। मतलब February 5 से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। बिजनेस को समझते हैं। अगर आप मुंबई के आसपास के एरिया या रायगढ़ से अगर बिलोंग करते हैं तो महानगर गैस का जो बिजनेस है आपके बिल्कुल घर के पास है। देखिए, सीएनजी गाड़ी चलती है, फिर पीएनजी में भी आजकल बहुत घर में जो है सिलेंडर नहीं, अभी पीएनजी के भी बहुत सारे कस्टमर्स हो गए हैं। तो महानगर गैस का यहाँ पर एक ऑलमोस्ट एक मोनोपोली जैसा है। सीएनजी की अगर हम बात करेंगे तो 0.95 मिलियन व्हीकल है और पीएनजी की जो कनेक्टिविटी है लगभग 20 लाख से ज्यादा घरों में उनकी कनेक्टिविटी है। 6,600 किलोमीटर से ज्यादा की उनकी पाइपलाइन है और 319 सीएनजी फिलिंग स्टेशन है। मतलब आप ऐसा सोच लीजिए, अगर मुंबई या उसके आसपास एरिया में आपको लगता है कि सीएनजी की गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी तो महानगर गैस उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। दोस्तों, रिजल्ट कैसा आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो 3 मंथ परफॉर्मेंस, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2022 और 23। पहले रेवेन्यू को देख लेते हैं। जो 2022 में कितना था? 1870 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार थोड़ा सा जो रेवेन्यू है वो घटा है, 1771 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछली बार 172 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार देखिए दोस्तों 317 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, अब कैसा है ये इंक्रीज हुआ है, ये मार्जिन के लिए इंक्रीज हुआ है, उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, तो 3 महीने का डेटा, अब 9 महीने का डेटा। 9 महीना मतलब कौन सा? अप्रैल टू दिसंबर 2022 और 2023, ये डेटा को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए कैसा रेवेन्यू था 2022 में 5,227 करोड़ और इस बार भी लगभग सेम ही है, 5,273 करोड़। लेकिन जब हम प्रॉफिट में जा रहे हैं दोस्तों, तो इस बार प्रॉफिट हो रहा है 1,024 करोड़ और लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट था? 521 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है वो डबल हुआ है जब हम महानगर गैस की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर बिजनेस को और रिजल्ट को समझना भी जरूरी हो जाता है। तो वॉल्यूम और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुए हैं और बिजनेस मार्जिन यहां पर बेटर हुआ है। मतलब जो वो गैस को बेच रहे हैं, लास्ट ईयर जो मार्जिन मिलता था इस बार ज्यादा मिल रहा है। अब हुआ क्या था, लास्ट ईयर गैस के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि जो लड़ाई हुई थी और उसके बाद में बहुत वोलेटिलिटी थी। इनफैक्ट जो पेट्रोल डीजल के भी प्राइस बहुत बढ़े थे, तो गैस के भी प्राइस बढ़े थे। अब गैस के प्राइस बढ़े थे तो जो स्पॉट का जो प्राइस है वो भी बढ़ा था। तो उससे क्या हो रहा था, महानगर गैस ने भी थोड़ा प्राइस जरूर बढ़ाया था, तो उसमें भी उनका जो मार्जिन थे वो नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि गैस के प्राइस इंटरनेशनल लेवल पर ही बहुत ज्यादा थे। अब हुआ क्या, फिर बाद में गवर्नमेंट ने श्री किरीट पारेख साहब की एक कमेटी को वहां पर बैठाया और उन्होंने कहा कि जो भी एपीएम की जो गैस होती है उसको एक रेंज में ही किया जाए। मतलब 4 MMBTU से लेकर $6.5 MMBTU। मतलब अगर इंटरनेशनल में एक प्राइस बढ़ भी जाता है तो इस रेंज के अंदर ही प्राइस रहेगा। अब इससे क्या फायदा हो जाता है महानगर गैस मुंबई में, या फिर इंद्रप्रस्थ गैस जो दिल्ली में है, फिर यहां पर गुजरात में अदानी गैस है, या फिर जो दूसरी कंपनियां हैं, फायदा क्या हो जाता है, अगर कल प्राइस अचानक से बढ़ भी गए तो एक रेंज में प्राइस रहेंगे और अचानक से प्राइस घट भी गए तो भी एक रेंज में रहेंगे। तो इससे जो पब्लिक को एक शॉक आ जाता है कि अच्छा अचानक से प्राइस बढ़ गया, वैसा होने की जो संभावना है वो बहुत कम यहां पर रहेगी। तो ये एक चीज है और उससे मार्जिन भी कंपनी के थोड़ा सा बढ़े हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज है, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है लेकिन ये डेटा अभी भी बता रहा है कि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, एटलीस्ट मुंबई की जब हम बात कर रहे हैं, तो सीएनजी जो है वो अगर डिफरेंशियल देखेंगे तो थोड़ा बेटर, थोड़ा अल्टरनेटिव फ्यूल जो है कॉस्ट के हिसाब से थोड़ा बेटर है,
ठीक है, जैसे 76 का यहाँ पर केजी भाव है, लेकिन पेट्रोल पर लीटर 106 के आसपास में है, तो लगभग 50% का डिफरेंशियल यहाँ पर पड़ जा रहा है। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और सीएनजी का ग्रोथ होता है तो एमजीएल को इसका फायदा होगा। अब महानगर गैस की लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट सितंबर में आई थी, उनको AAA की रेटिंग मिली है। अब उसको मैंने चैट जीपीटी में एनालिसिस किया कि क्रेडिट स्ट्रेंथ AAA तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ और बिजनेस को हमने जानने की कोशिश की। सबसे पहला कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन में मुंबई और उसके आसपास के एरिया में उनको एडवांटेज है एटलीस्ट 2040 तक। फिर गेल का पेरेंटेज है, मतलब गेल का यहाँ पर स्टेक है, वो एक पॉजिटिव चीज है। और सीएनजी पीएनजी पर गवर्नमेंट का भी यहाँ पर सपोर्ट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट उनको एडवांटेजेस हैं। फाइनेंशियल प्रोफाइल अगर आप देखेंगे उनका मजबूत है। चैलेंजेस क्या है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये स्प्रेड कैसा रहता है। कल अगर अल्टरनेट जो फ्यूल है उनके प्राइस अगर कम हो गए या फिर सीएनजी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो फिर ये जो है थोड़ा सा बिजनेस में रिस्क है। फिर लोग क्या होगा कि थोड़ा, अब इनफैक्ट अब इलेक्ट्रिक भी बहुत ज्यादा आ गया है, तो इलेक्ट्रिक भी एक इनके लिए चैलेंज है। फिर मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी तो अभी एडवांटेज है, लेकिन फ्यूचर में और कंपिटिटर्स जो है वो आ सकते हैं। और बहुत डिपेंडेंट भी है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है एपीएम गैस के ऊपर। तो ये सब कुछ जो है बिजनेस को लेकर थोड़ा रिस्क भी है। ओवरऑल एक स्टीडी बिजनेस है जब हम महानगर गैस की बात कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग मजबूत है और इस बार प्रॉफिट भी बढ़ा है क्योंकि मार्जिन भी बढ़े हैं। और एक अच्छी चीज क्या हुई है कि श्री किरीट पारेख साहब की जो रिपोर्ट आने के बाद में जो वोलेटिलिटी जो गैस के प्राइसेस में जो पहले होती थी वो होने की संभावना बहुत ही कम है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।